नमस्कार। भारत के 140 करोड़ जनता का डीएनए एक हिंदू है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से लोगों की सहमति कितनी है ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, घर वापसी का सिलसिला जारी है। बीते साल 6 दिसंबर को रिजवी त्यागी हो गए थे और अब देखते अब्दुल साहब श्रवण कुमार बन गए। हाल ही में जब एक मुस्लिम ने हिंदू धर्म अपनाया तो कट्टरपंथियों की फौज बौखला गई। यूपी के फतेहपुर में रेलवे डिपार्टमेंट से रिटायर हुए अब्दुल जमील, जो एक मुस्लिम परिवार में पले बढ़े, उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म अपना लिया है। जी हाँ, फतेहपुर के हनुमान मंदिर में आचार्यों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ अब्दुल जमील ने सनातन धर्म अपनाया है और इसी के साथ अब्दुल साहब अब श्रवण कुमार हो गए हैं। अब हिंदू बनने के लिए देखिए अब्दुल जमील ने बाकायदा दीक्षा भी ग्रहण की। हालांकि देखिए उनके इस कदम से उनके परिवार वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले श्रवण कुमार उर्फ अब्दुल को परिवार की नाराजगी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुस्लिम परिवार में जन्मे अब्दुल को हिंदू क्यों बनना पड़ा और मुस्लिम से हिंदू बनने के पीछे की वजह क्या है। इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्रवण कुमार ने ये बताया, मेरे पूर्वज राजपूत हुआ करते थे। मेरे पिता अब्दुल हामिद बेग को कुछ लोगों ने जमीन जायदाद और सुंदर कन्या से निकाह का लालच दिया और उनका धर्म परिवर्तित करवा दिया। इसके बाद से ही उनका परिवार मुस्लिम धर्म मानने लगा। हालांकि मैं हमेशा से सनातन धर्म में आस्था रखता हूं और इसलिए बीते 10 साल से सनातन रीति रिवाज का पालन कर रहा हूं। होली दिवाली जैसे पर्व भी मना रहा हूं। हालांकि देखिए मुस्लिम से हिंदू बन चुके श्रवण कुमार की घर वापसी इतनी आसान नहीं रही। जी हाँ, हिंदू धर्म अपनाने पर उन्होंने ये भी बताया कि जब अपने परिवार के सामने ये उन्होंने बात रखी तो वो हिंदू धर्म अपनाना चाह रहे तो परिजनों ने नाराजगी जताई और साफ मना कर दिया। लेकिन सनातन धर्म में आस्था इतनी थी कि परिवार के विरोध के बाद भी हिंदू बनने का उन्होंने कदम उठाया। तो आपको ये भी बता दें कि 65 साल के अब्दुल जमील, जिनकी पहचान अब श्रवण कुमार के नाम से है, फतेहपुर रेलवे में चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पद से हाल ही में रिटायर हुए हैं। मूल रूप से हाथरस के सादाबाद के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में फतेहपुर के देवीगंज में वो रहते हैं। तो देखिए जिस तरह अब्दुल साहब श्रवण कुमार बन गए हैं, इसी तरह शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी सनातन धर्म अपनाया है। तो गाजियाबाद के हिंदू डासरा मंदिर में यति नृसिंहानंद की मौजूदगी में रिजवी साहब पूरी तरह से मुस्लिम से हिंदू बन गए थे, यानी कि रिजवी से जितेंद्र सिंह त्यागी। तो खुद को हिंदू सनातन धर्म से जोड़ने वाले जितेंद्र त्यागी ने यह भी कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है। जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं वे किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और फिलहाल तो देखिए जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने यह संकल्प ले लिया है कि वो हमेशा भगवा वस्त्र ही पहनेंगे और हिंदू धर्म और संस्कृति की वो रक्षा करेंगे। तो भगवा पहनने पर जितेंद्र त्यागी का यह भी कहना है कि इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अब जितेंद्र त्यागी भी भगवाधारी हो गए हैं। बहरहाल रिजवी और अब्दुल के हिंदू बनने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है, त्वाम विशो वृणताम, त्वाम विशो वृणताम राज्याय त्वाम मिमाहा प्रदिशः पंचदेवी, अर्थात राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयं चुने और विद्वानों की समितियां उसका निर्वाचन करें। ये वेद में कहा गया है, हजारों साल पूरे ग्रंथ में कहा गया है। आज भी हमारे संविधान में सांसदों, विधायकों का चयन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चयन इसी लोकतांत्रिक मूल्य पर टिका हुआ है। एक विचार के रूप में हमारे यहां लोकतंत्र इसलिए हजारों वर्षों से जीवित है क्योंकि भारत लोकतंत्र को समता और समानता का माध्यम मानता है। भारत सह अस्तित्व और सौहार्द के विचार में भरोसा करता है। हम सब में भरोसा करते हैं।
सहकार में भरोसा करते हैं, सामंजस्य में भरोसा करते हैं और समाज की संगठित शक्ति में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे वेदों ने हमें यह भी मंत्र दिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, अर्थात हम मिलकर चले, मिलकर बोले, वो एक दूसरे के मनों को, एक दूसरे के विचारों को जाने और समझे। इसी वेद मंत्र में आगे कहा गया है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेशम, अर्थात हम मिलकर समान विचार करें, हमारी समितियां, हमारी सभाएं और सदन कल्याण भाव के लिए समान विचार वाले हो और हमारे हृदय भी समान हो। हृदय से लोकतंत्र को स्वीकार करने की ऐसी विराट भावना एक राष्ट्र के रूप में भारत ही प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए मैं जब भी दुनिया में अलग अलग जब देशों में जाता हूं, बड़े वैश्विक मंचों पर मौजूद होता हूं, तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं, क्योंकि हमारे कान में किसी न किसी कारण से एक शब्द भर दिया गया है। हमारी मन की रचना को एक जगह पे स्थगित कर दिया गया है। हमें बार बार सुनाया गया है कि वी आर अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र है, और हम भी उसी को स्वीकार कर लिया है बार बार सुनने के कारण। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और हमने भी, और बिहार वासियों ने तो खास, दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी।